क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? इज 0 इज a rational numbers? Can we write P/Q? 0 एक रेशनल नंबर्स है। तो क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो 0 एक परिमेय संख्या है। उत्तर लिखेंगे, आंसर हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम 0/1, 0/2, 0/3 लिख सकते हैं। जीरो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 3/4, 5/7, 6/8 कोई भी ऐसी संख्या होती है जिसको कि हम बटे के रूप में लिखें, वह संख्या परिमेय संख्या होती है। यदि हम मान लें कि किसी भी संख्या को परिमेय संख्या बनाना, यदि हमको यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, क्या 2 परिमेय संख्या है? तो उत्तर लिखेंगे हाँ, और 2 के नीचे हम 1 लगा देते हैं तो 2 परिमेय संख्या बन जाती है। इस प्रकार से ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखो। राइट 6 फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4, यानी 4 और 20 के बीच 4 और 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्याएं लिखना है। तो इनके बीच परिमेय संख्याएं लिखने से पहले हम 3 और 4 को परिमेय संख्याएं बनाते हैं। तो इसको हल करने के लिए प्रथम विधि 3 और 4 को परिमेय संख्या बनाना है हमको। तो 3 और 4 को परिमेय संख्या बनाओ, 3/1 और 4/1। अब क्या करेंगे, 3/4 और 4/1 है। हम इन दोनों संख्याओं में 10 का गुणा करें तो ये 30/10 और ये 40/10 हो जाती है। अब इसके बीच हमें 6 परिमेय संख्याएं लिखना है। तो 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, यानी
31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37, 38, 39, 40 सबका बटे 10 लगाएंगे तो ये इनके बीच की परिमेय संख्या हो जाएंगी। एक आप परिमेय संख्या इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा ढंग परिमेय संख्या लिखने का कि हमें 3 और 4 यानी इसका 3/1 करेंगे और 4/1 करेंगे। इनको हम क्या करेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 3 और 4 को जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है। 7 का गुणा हम इधर 3 में कर देते हैं, 7 या 21, और दूसरा 4 का गुणा 7 में करूँ तो 4 7 28। इन्हें हम अलग अलग करते हैं तो 21/7 और 28/7 हो गए। यानी इन संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 7 से हम काटें तो 7 या 21 और 7 चौके 28। इसके बराबर हमने क्या किया, दूसरी संख्या है, मैंने हल इसी को करना है। 3 और 4 को जोड़ना है 7। 7 में सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का गुणा 7 में करेंगे, 3 7 21, तो 4 का गुणा करेंगे तो 4 7 28। इन्हें लिखेंगे। अब इनके बीच जो संख्या होंगी वो इसके बीच की परिमेय संख्याएं होंगी। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये 21/7 और 28/7 के बीच की परिमेय संख्याएं यानी 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या क्या होंगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27। ये आपकी द्वितीय विधि है। आप चाहें तो पहले जो प्रथम विधि है उस प्रकार से परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। दूसरा ढंग परिमेय संख्याएं निकालने का ये है कि दोनों संख्याओं को जोड़ दो, जोड़ने के बाद में उन्हीं के समान दूसरी संख्याएं निकाल लो। जैसे 3 और 4 को जोड़ा तो 7, तो 3 7 21 और 4 7 28। अब 21 और 28 के बीच की परिमेय संख्याएं हम बना देंगे। तीसरा प्रकार, तीसरे प्रकार से परिमेय संख्याएं हम कैसे निकाल लेंगे, 3/1 करेंगे और धन 4/1 करेंगे और 1/2। प्रत्येक दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या अवश्य रहती है, तो हम इसको जोड़ करके निकालेंगे। 1/2 इनका लघुत्तम आएगा 1, ऊपर होगा 3 धन 4, तो बराबर 1/2 गुणे 4 3 7/1 बराबर 7/2। पहली परिमेय संख्या 7/2। दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 इधर 7/2 धन 3/1। तो दूसरा ढंग परिमेय संख्या निकालने का है कि हम परिमेय संख्याओं को, इन परिमेय संख्या जो भी हमें प्राप्त होते जाएंगी उनके बीच में हम परिमेय संख्या निकालते जाएंगे। 1/2 इधर 2 एकम 2, 2 एकम 2 तो 7 एकम 7 धन 1 दूनी 2 तो 3 एकम 3 बराबर 1/2 गुणे 7 3 10/2 बराबर 10/2 दूनी 4। यदि काटती है तो काट भी सकते हैं। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 बराबर 5/2। इसके बीच की दूसरी परिमेय संख्या, प्रथम 7/2 फिर 5/2। अब हम क्या करेंगे कि 1/2 और यहाँ 7/2 धन 5/2 के बीच में फिर एक संख्या निकाल देंगे तो क्या आ जाएगी, 1/2 इधर 2 7 धन 5 बराबर 1/2 गुणे 7 5 12/2
2 6 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6 बराबर 3/1। तो इस प्रकार से आप निकालते जाएंगे तो पहली परिमेय संख्या 7/2, दूसरी कितनी 5/2, तीसरी 3/1। इस प्रकार से कितनी भी परिमेय संख्याएं हम इन संख्याओं के बीच में निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से आप जिस विधि से सरल पड़ता है उस प्रकार से परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न में क्या था, 0 एक परिमेय संख्या है, दूसरा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो इसके लिए हमने आपको 3 विधि बताई, 3 विधि में से जो भी विधि सरल आती है उस विधि से आप इसको निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।